अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यामाहा वाइपर 125 के ऊपर। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2023 मॉडल यामाहा वाइपर 125 का। और इस रिव्यू के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक के अंदर आपको स्पेसिफिकेशंस क्या क्या मिल रही हैं, इसके 2023 मॉडल के फर्दर अपडेट्स क्या हैं, और उसके अलावा इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस अब क्या चल रही है। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बाइक के मीटर के साथ। तो इस बाइक के मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके मीटर के अंदर आपको आरपीएम मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, उसके अलावा फ्यूल गेज भी अवेलेबल है, और उसके अलावा हाई बीम की लाइट है, न्यूट्रल की लाइट है, और इसका जो लॉक है वो भी इसके स्विच के अंदर ही अवेलेबल है। इसके बाद अगर असेंबलीज की बात करें तो असेंबलीज में बाइक के अंदर आपको राइट साइड पे हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर कील स्विच और डिपर मिसिंग है। इसके बाद अगर बाइक के फ्रंट पे आ जाएं तो इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पे हेडलाइट के अंदर सिंगल 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब मिल रहा है। और बाइक के अगर फ्रंट टायर की बात करें तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है ये 2.75 बाई 18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के इस बाइक के अंदर आपको अलॉय रिम्स मिल जाएंगे फ्रंट पे, और बाइक के अंदर फ्रंट पे सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। और इसके अलावा अगर बाइक के शॉक्स की बात करें तो बाइक के फ्रंट शॉक्स टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं। इसके बाद अगर बाइक के टैंक की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो टैंक है ये 13 लीटर्स का टैंक है, और मिनिमम ये बाइक आपको एवरेज देता है 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान मिनिमम आपको एवरेज मिलती है। और अगर आप बाइक की जो स्पीड है वो ज़्यादा रखते हैं नॉर्मली, उसके अलावा बाइक को मेंटेन भी नहीं रखते, तो मिनिमम तब आपको 30 तक एवरेज मिलेगी। इसके बाद अगर बाइक के इंजन की तरफ आ जाएं तो इस बाइक का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिलेगा, जिसका फ़ायदा ये होता है कि बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मिलती हैं। उसके अलावा बाइक के इंजन में आपको जो इसकी डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर इस बाइक के बोर की बात करें तो 54 इस बाइक का बोर है, और 54 ही इस बाइक का आपको स्ट्रोक मिलेगा। इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है वो 10.0:1 है। उसके अलावा बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद अगर बाइक के ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 गियर ट्रांसमिशन है इस बाइक के अंदर, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बाइक की बैक साइड पे आ जाएं तो इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे आपको फुल चेन कवर इसके अंदर मिल रहा है। और अगर बाइक के शॉक्स की बात करें तो बाइक के जो बैक पे शॉक्स हैं वो 5 स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म शॉक्स हैं। बाइक का जो बैक टायर है ये 90/90 का बैक टायर है, 18 इंच के अलॉयज हैं, और बैक पे बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिल रही है, और बाइक की दोनों साइड पे ब्रेकिंग्स बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर बाइक के सिलेंसर की बात कर ली जाए तो बाइक का जो सिलेंसर है वो ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है। और अगर बाइक की बैक लाइट की बात कर ली जाए तो बाइक की जो बैक लाइट है उसमें आपको सिंगल बल्ब मिल जाएगा, और बैक हार्ड प्लास्टिक का मड गार्ड है इस बाइक का। अब आते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की तरफ। तो कंफर्ट लेवल वाइज बाइक के अंदर बिल्कुल भी इशू नहीं है। बाइक का आपको कंफर्ट वाइज तो बिल्कुल भी इशू नहीं देता किसी भी तरफ से। उसके अलावा अगर आप इस बाइक को लॉन्ग टूर पे लेके जाएं तो लॉन्ग टूर पे भी आपको पावर का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट वाइज आपको इशू कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशंस ना होने के बराबर मिलती हैं। उसके अलावा बाइक को आप 60 से 80 की स्पीड में ईजिली मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के बिल्ड क्वालिटी और पेंट क्वालिटी की बात कर लें तो बाइक की बिल्ड क्वालिटी और पेंट क्वालिटी नॉर्मल है। मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा और बुरा भी नहीं कहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इसके करंट मॉडल को कंपेयर करूँ पुराने मॉडल से तो पुराने मॉडल की क्वालिटी आपको थोड़ी सी बेहतर लगेगी बनस्बत नए मॉडल की। उसकी बेसिक रीज़न की बात करें तो बेसिक रीज़न उसकी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो हर साल इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। डिक्रीज़ तो बहुत ही कम हुआ है, इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। फिर डॉलर जो है उसने काफ़ी तंग किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और कंपनीज़ फिर कोशिश कर रही हैं कि अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, प्रॉफिट में ही रखें अपने आप को। तो प्रॉफिट में रहने के लिए वो क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ा देते हैं। अब रेट बढ़ाने के बाद यहाँ उल्टा हिसाब है, रेट यहाँ पर बढ़ाते हैं तो क्योंकि लोगों की इतनी पावर नहीं है, इतनी परचेजिंग पावर नहीं है जितनी ये प्राइस बढ़ा देते हैं, तो लोग फिर इनके बाइक्स को परचेज़ नहीं करते। अब यही सिस्टम तमाम कंपनीज़ कर रही हैं, बेशक वो बाइक की कंपनीज़ हों, बेशक वो कार की कंपनीज़ हों, और कुछ के प्लांट्स तो बंद भी हो गए हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर। तो कंपनी बेसिकली क्वालिटी को डिक्रीज़ करती है ताकि वो अपनी अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको डिक्रीज़ कर सके। बहरहाल हम कहाँ निकल गए, हम अपने बाइक के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगर इसके टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो बाइक के जो टायर्स हैं वो अच्छे टायर्स हैं, उसके साथ साथ अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है इस बाइक के अंदर। इसके अलावा अगर बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें
तो जिस तरह बाइक के रेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं उसी तरह ये पार्ट्स की जो कॉस्ट है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। अब पार्ट्स की कॉस्ट वो नहीं रही जो पहले होती थी किसी ज़माने में, तो पार्ट्स इसके अब थोड़े से महंगे हो चुके हैं। उसके अलावा पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ये पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होगा आपको। मैकेनिक्स बाइक के अवेलेबल हैं। अगर हम बाइक की अब लेटेस्ट प्राइस की बात करें तो रिसेंटली ही इस बाइक की प्राइस को चेंज किया गया है और इस बाइक की जो अब न्यू प्राइस आपको मिल रही है वो है 3,36,000 रुपये। 3,36,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अब किसी ने नहीं सोचा था कि ये बाइक 3 लाख प्लस चला जाएगा, और 3 लाख प्लस क्या, अब तो ये 3,30,000 प्लस हो चुका है। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि इसकी फर्दर अपडेट्स क्या हैं। तो ये जो आपके सामने बाइक है इस वक्त, ये बाइक ओरिजिनली 2022 मॉडल है। अब 2022 मॉडल ही 2023 के अंदर चलेगा। यामाहा ने कोई नया 2023 मॉडल लॉन्च नहीं करना, 2022 को ही 2023 में चलाना है और 2024 मॉडल एक ही दफ़ा यामाहा लॉन्च करेगा अगर यामाहा का मूड बना तो एक तो आपके पास ये अपडेट हो गई। उसके अलावा प्राइस की अपडेट मैंने आपको देनी थी लेकिन प्राइस पहले ही अपडेट हो चुकी है। और अगर बाकी बाइक्स की बात करें तो यामाहा के अलावा जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो भी जल्द ही अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देंगी, क्योंकि यामाहा ने इंक्रीज़ कर दिया है, बाकी कंपनीज़ भी सोच रही हैं कि जल्द से जल्द इंक्रीज़ कर दें। अभी तक तो इंक्रीज़ नहीं किया लेकिन अचानक इंक्रीज़ करेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो अगर आपने किसी और कंपनी का कोई बाइक परचेज़ करना है तो कोशिश करें कि पहले परचेज़ कर लें ताकि आपको बाद में ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। सो गाइस एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइट बजट है, मतलब 3.5 लाख रुपए आपकी जेब में है और आपने एक बाइक को परचेज़ करना है तो और यामाहा YBR आपकी जहन में है तो YBR को आप ख़रीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 3.5 लाख रुपए से अबव बजट है तो मैं आपको कहूँगा कि किसी और बाइक को परचेज़ करें, किसी 150 की तरफ जाएं, क्योंकि 3.5 लाख रुपए में आपको सिर्फ यही बाइक मिलेगा। अभी 3,36,000 रुपये तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस के साथ साथ आपने इसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो भी ऐड करने हैं जो कि तकरीबन 15,000 ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये बाइक आपको 3.5 लाख रुपए तक पड़ सकता है। तो 3.5 लाख रुपए तक आपको ये बाइक मिलेगा। और अगर आप किसी और बाइक को भी परचेज़ करेंगे इसके अलावा जो इससे महंगा होगा उसके अंदर भी उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऐड होंगे, तो वो बाइक भी ऑलमोस्ट आपको 15 से 20,000 ऐड करके मिलेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, 3.5 लाख रुपए से प्लस आपके पास पैसे हैं, तो आप कोशिश करें किसी और बाइक की तरफ शिफ्ट करें। लेकिन अगर आपके पास 3,40,000 से 3,50,000 के दरमियान ही पड़े हैं तो फिर आप YBR की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस ये तो मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनिक को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।